हम लोग पूर्णिया लोकसभा के भीतर लगातार घूम रहे हैं और पूर्णिया के एक एक कोने से पूर्णिया की आम जनता की आवाज़ आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव की छोटी बहन अनीता रंजन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और चुनावी समीकरण को साधने के लिए चुनावी दौर में इस वक्त पप्पू यादव जी के साथ खड़ी हैं। कैसा लग रहा है पूर्णिया का माहौल देख करके, क्या अनुमान लगा रहे हैं? मैंने काफ़ी जगह पे भी कैंपेन की हूँ, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पूरा पूर्णिया पप्पूमय है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई विकल्प दूसरा भी है। सबकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि जो लोगों का मॉब है वो बिल्कुल दूसरे तरह का है। जब एक बार हम छोटे थे, बहुत बच्चे थे, तो उस समय नारियल छाप से भैया जीते थे, तो उस समय जो मॉब था सेम ऐसी ही परिस्थिति अभी दिख रही है। अभी देखिए कि पप्पू यादव जी को उनका जो छाप था, जो पुराना छाप था उनका, जो कैंची छाप जो था, वही फिर से जो पार्टी की उनकी छाप थी वही छाप उनको मिल गई। तो इसे आप इत्तेफाक मान रहे हैं या फिर इसे एक शुभ संकेत मान रहे हैं? बिल्कुल, ये शुभ संकेत है। जब कभी शुभ होना होता है तो सब संकेत अच्छे ही चले जाते हैं। जैसे कि एक पहला तो उन्होंने उनका यही छाप ही हो गया, जो उनका था, जो घर घर पहुंचा हुआ था छाप, वो आज जो है उन्हें मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से वो नहीं है, ना वो जन अधिकार पार्टी से है, लेकिन उनका जो छाप था जन अधिकार के समय वो फिर से वापस हो गया। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आज पूर्णिया की जनता के सामने लालू यादव और पप्पू यादव इन दोनों के बीच की जब बात होती है तो यादव समाज जो है आज कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ खड़ा है और लालू यादव को धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। इस पे आपका क्या स्टैंड? बिल्कुल सही है कि लालू जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे भैया के आदरणीय हैं, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करेंगे क्योंकि वो पिता तुल्य है और वो उनको ये समझना चाहिए कि पूर्णिया पप्पू को मांग रहा था तो आपको वहाँ पे पूर्णिया में पप्पू जी को ही देना चाहिए। और उन्होंने एक धृतराष्ट्र की भूमिका को देखते हुए कि पप्पू आगे न बढ़ जाए, इसके वजह से उन्होंने जो है इसको जो भी सफलिंग किए हैं, ये थोड़ा सा लोगों के गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे, आज भी कहेंगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और वो पिता तुल्य है। मैं उनसे आज भी रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे भैया भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज भी वो सपोर्ट कर दें हमें, क्योंकि बीमा भारती कहीं भी नहीं है। उनका जो है पूरा मुझे लग रहा है कि ज़मानत ना जब्त हो जाए, तो इसलिए बेकार है कि वो उनकी स्ट्रेटजी बन रही है कि मुस्लिमों में और यादवों के बीच में जाए। इवन कि मैं वीडियो देख रही थी, काफ़ी राजपूत लोग कह रहे थे कि ऐसा मत समझ लेना कि हम पप्पू यादव को नहीं देंगे वोट, हम भी पप्पू यादव को ही वोट देंगे। क्योंकि हमारा पूर्णिया बहुत वीरान हो गया है। जब पप्पू यादव थे 24 घंटा बिजली रहती थी, आज पूर्णिया पूरा वीरान हो गया है, बाढ़ में डूब जाता है, बहुत सारी चीज़ें का यहाँ का सामना करना पड़ता है। तो पप्पू यादव जब आएंगे तभी ये सारा चीज़ होगा। इसलिए हर कास्ट के, हर वर्ग के, छोटे बड़े से लेकर के सब लोग पप्पू यादव को देना चाह रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बीमा भारती के रैली में पहुँच गए थे, उनकी नॉमिनेशन कराने के लिए हेलीकॉप्टर उन्होंने उतार दिया था, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि रोड शो होने की आसार हैं तेजस्वी यादव के साथ या लालू यादव के साथ? और अगर ऐसा होता है तो फिर पप्पू यादव के साथ क्या कोई बड़ा कांग्रेस का लीडर आकर के उनके प्रचार प्रसार में शामिल होगा? अब इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि कांग्रेस के कोई लीडर आएंगे कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि तेजस्वी जी ने अपना, पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि मैं आज भी कांग्रेस का सिपाही हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आप लोग को कहना चाहूँगी कि तेजस्वी जी जब उनके पूरे बिहार में कहीं पे भी नॉमिनेशन कराने नहीं गए और सिर्फ वो पूर्णिया में आए बीमा जी को नॉमिनेशन कराने के लिए, तो उन्होंने भीड़ उन्होंने देखा था, 2000 की भीड़ थी। अगर उनमें थोड़ा सा भी अपने आप में वो है कि नहीं, पप्पू जी को इनको जिताना चाहिए क्योंकि हमारा राजद का कैंडिडेट वहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो कभी नहीं आएंगे और ना ही उन्हें आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि उनकी बेइज्जती हो यहाँ पे। कोई काला झंडा दिखाए या नारेबाजी करे, वो भी हमारे
आदरणीय हैं, जिस तरह से हमारे पिता तुल्य लालू जी हैं, तो तेजस्वी जी भी आदरणीय। मैं नहीं चाहूँगी कि उनकी कोई बेइज्जती हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आगे ना आए। 2000 की भीड़ को देख करके अपने आप को एनालिसिस कर ले कि ये पूरा जनता जो है पप्पूमय है, इसको कहीं भी ब्रेक ना करें।